जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन मैं आपके सामने हाजिर आ गया हूं और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। और आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि रोज़ अपने दिमाग को यही कहना है कि आज बहुत खुशी का दिन है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। तो जब तक आप खुद को ये अपने ब्रेन को डाइवर्ट नहीं करते हैं कि आज बहुत खुशी का दिन है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुशी ही ज़िंदगी है, तो कहता है कि रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, और जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो हमें इस बात का अफसोस भी नहीं होना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी जो है लिमिटेड है। तो उसी लिमिटेड ज़िंदगी में जो है हम लोग जी रहे हैं और इसमें हम लोगों को खुश रहना चाहिए। और ज़िंदगी तो हम उधार लाए हैं, कॉमन बात है कि ज़िंदगी तो हम उधार लाए हैं, क्योंकि ये दैट विल बी रिटर्न टू दैट प्लेस एंड वेयर फ्रॉम वी केम। तो वहीं पे वापस चले जाना है जहाँ से हमारा जन्म हुआ है, और ज़िंदगी बस मौत की अमानत है। यही गौर करना है कि ज़िंदगी मौत की अमानत है, तो फिर दुख किस बात का। हर हालत में खुश रहिए और उस मालिक का शुक्रिया अदा कीजिए मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। लेकिन क्या हम लोग जब तक जिंदा हैं तो भाई जिंदा होने का सबूत देना होगा, और ज़िंदगी के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है और उसके लिए तो हमें कुछ न कुछ करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी यूं ही बस चल जाएगी, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आ मिलेगी रोज़ आगे बढ़ने से मेरे दोस्तों। तो ख़ास करके बात यह है कि फोर्स योर सेल्फ, अपने आप पर हम लोगों को क्या करना है, अपने आप पर जो है दबाव डालना है, अपने आप पे हमें जोर लगाना है, अपने आप पे इफोर्ट करना है, अपने आप के लिए हमको मेहनत करना है अपनी सफलता के लिए। तो समस्या ये नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हैं, समस्या ये नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हैं, हम लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग डिसिप्लाइंड नहीं हैं, हम लोग डिसिप्लाइंड नहीं है। मीन्स कोई चीज़ का सिस्टम हम लोगों के पास सही नहीं है। अगर हम असफल हो रहे हैं तो ये बात है कि ये नहीं है कि हमारा नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, टैलेंट नहीं है। भैया ज़मीन पे जितने भी लोग आए सबके पास मस्तिष्क है, सबके पास जहन है, सबके पास आंखें हैं, दांत है, पाँव है, हाथ है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, सबके पास है, टैलेंट भी है, लेकिन डिसिप्लाइंड नहीं है। आज हमारी असफलता का कारण यही है कि वी आर नॉट डिसिप्लाइंड। तो अक्सर आप देखेंगे क्योंकि 90% लोग जो है डिसिप्लाइंड और डिसिप्लिन में फेल हो जाते हैं, अक्सर वो फेल हो जाते हैं क्योंकि मोटिवेशन वहाँ काम नहीं करता, क्योंकि सिर्फ आपकी एक आदत जिंदगी को बदल सकती है, आपकी एक आदत आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इंसान जब तक अपनी जिंदगी से बहानों को नहीं हटाएगा, जब तक इंसान अपनी जिंदगी से बहानों को नहीं हटाएगा, तब तक उसकी जिंदगी सफल नहीं हो सकती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि मानव मस्तिष्क आराम पसंद है, मानव मस्तिष्क जो है आराम पसंद है। हमारा दिमाग चाहता है कि बस हम लोग रेस्ट लेते रहें, आराम करते रहें और नहीं कुछ करें, और कोई भी काम जो है करना शुरू करते हैं तो बर्डन फील हो जाता है। तो सफलता मेहनत मांगती है, सफलता मेहनत मांगती है। जैसे आप जंक फूड खाते हैं मेरे दोस्तों, तो अक्सर देखते हैं कि जंक फूड बनाने में भी बहुत ईजी है और जस्ट बन जाता है, उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता है। और हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें बहुत लंबा समय होता है, जो हमारे घर पे हमारी मम्मी बनाती हैं, हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स जो कुक होते हैं वो बनाते हैं, उसमें टाइम लगता है। लेकिन फास्ट फूड जल्दी बन जाता है और बहुत जुबान पे जो है लज्जत वाला रहता है, बहुत टेस्टी रहता है। तो ये फास्ट फूड जो है जल्दी जो बनता है और मज़ा करता है, निश्चित तौर पर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। वैसे ही सफलता होती है मेरे दोस्त। कुछ लोग जल्दी से जो है औने पौने में गलत रास्ते से जो है पैसे कमा लेते हैं, गलत रास्ते से पैसे कमा लेते हैं। पैसे तो उनके पास बहुत हो जाते हैं, लेकिन उनका साइड इफेक्ट बहुत होता है। जैसे है कि हम लोग बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो क्विक एक्शन करती है, हम लोग तुरंत मेडिसिन लिए और 5 से 10 मिनट के बाद जो है
हमारी फीवर डाउन हो गई। कुछ ऐसी मेडिसिन है कि इट विल टेक ए टाइम, कुछ में 1-2 घंटे 3 घंटे लगते हैं फीवर को डाउन करने में। कुछ ऐसे मेडिसिन है जो DS है, डबल पावर है, वैसी मेडिसिन खा के हम तुरंत बुखार को उतार लेते हैं, लेकिन उसका हमें हार्म होता है, हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो जल्दी का काम अक्सर शैतान का होता है और जल्दी में किए गए काम अच्छे नहीं होते। उसी तरह फास्ट फूड का टेस्ट तो है जुबान पे, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि बच्चे जो है दिन भर खेलना चाहते हैं। अगर बच्चों को नहीं रोका जाए, नहीं समझाया जाए और बच्चे जिद करते हैं हर चीज़ के लिए, क्या बच्चों की सारी जिद को पूरा कर दिया जाए तो पता चला कि उसके पेरेंट्स का ये सिस्टम हैक हो जाएगा। तो बच्चों की सारी जिद नहीं मानी जाती है और बच्चे जो दिन भर खेलना चाहते हैं उन्हें दिन भर भी खेलने नहीं दिया जाता और मस्तिष्क जो कहता है उस काम को नहीं किया जा सकता है। हमारा दिमाग तो कहता ही है कि ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो, है ना, लेकिन हमें अपने मस्तिष्क के अगेंस्ट में चलना है, हमारे अपने ब्रेन के अगेंस्ट में चलना है। बातें अगर हम लोग दिमाग की मानने लगे तो हमारा जीवन असफल हो जाएगा। तो हमें दिमाग की बातें नहीं माननी है, हमें दिमाग के खिलाफ काम करना है। दिमाग अगर कहता है कि आप कंफर्ट जोन में रहिए, आराम कीजिए, तो हमें आराम नहीं करना है, हमें काम करना है। ठीक है, तो वी हैव टू रन अगेंस्ट आवर ब्रेन। तो दौड़ना है दिमाग के खिलाफ, तभी सफलता कदम चूमेगी, नहीं तो वो ले जा करके हमें बेड पर आराम से सुला देगा और पता चला कि हम जिस काम में सफल होना चाहते थे सफल नहीं हुए और असफलता ने हमारे कदम चूम लिए। तो मोस्ट ऑफ द पीपल दुनिया के जो अधिकतर लोग हैं वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो आराम से रहना चाहते हैं, काम कम करना चाहते हैं। इससे पता चला कि इंसान की फितरत में लेजीनेस है, है। और ये लेजीनेस कब आती है? हम लोग जब रूटीनली एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज मेक्स अस स्मार्ट, एक्सरसाइज मेक्स अस ब्रिलियंट। तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग सांस खींचने का एक्सरसाइज करते हैं, कपाल भारती करते हैं, दौड़ते हैं, तो ये बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो व्यायाम है। जब हम लोग करते हैं तो हमारा शरीर जो है फुर्तीला हो जाता है और फिर आलस जो है खत्म हो जाता है। तो हमें अपनी जिंदगी में मुख्य जो चीज़ है वो एक्सरसाइज होना ही चाहिए। इससे पता चला कि एक्सरसाइज जिसकी जिंदगी में नहीं है उसकी जिंदगी में आलस का आना तय है और आलस के बढ़ते कदम हैं अगर वो कंफर्ट जोन में है। तो सबसे पहले अपने आप को सफल बनाने के लिए आपको क्या करना है? एक्सरसाइज करना है, अभ्यास करना है। तो जिंदगी भी तो एक्सरसाइज है। हम लोग जो काम करते हैं, रोज करते हैं, डेली करते हैं, विच इज डेली दैट इज एक्सरसाइज, है ना। विच वी आर डूइंग दैट इज एक्सरसाइज। रोज करते हैं वो भी एक्सरसाइज। आपने देखा होगा कि बच्चों की कॉपियों में लिखा रहता है एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, यही लिखा रहता है। कॉपी नहीं होता, कॉपी का मतलब होता है नकल करना। विच इज रिटन देयर ऑन द बोर्ड एंड दैट स्टूडेंट आर डूइंग कॉपी। जो बोर्ड पे लिखा हुआ, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ या डिजिटल बोर्ड पे लिखा हुआ, बच्चे उस चीज को जो है अपने नोटबुक में कॉपी करते हैं, उसको कॉपी कहते हैं। कॉपी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉपी इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, है ना। कॉपी इज एन एक्शन, कॉपी एक एक्शन होता है। तो उसमें देखिए लिखा रहता है नोटबुक और एक्सरसाइज बुक लिखा रहता है। तो एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास और इसका मतलब पता चला कि वो एक्सरसाइज बुक है, यानी उसमें रोज हमें होमवर्क क्लास वर्क करना चाहिए। तो अगर हम लोग नियमित रूप से जो है होमवर्क क्लास वर्क नहीं करते हैं तो हम लोग जिंदगी में सफल नहीं होते। तो हमारा दिमाग क्या चाहता है? कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। मोटिवेशनल वीडियो हम अक्सर अपनी जिंदगी में देखते हैं। मोटिवेशनल वीडियो देख करके कुछ देर के लिए हम लोग एक्साइट हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं चलिए हम लोग कल से करेंगे। अगर हम लोग किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेते हैं कि पिक अप द गोल, लेट्स डू, है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये वो बहुत सारी चीजें हम लोग जब सुन लेते हैं तो कहते हैं कि भाई कल से मैं भी शुरू करूंगा, मुझको ऐसा करना है, ये करना, वो करना, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन होता क्या कि जैसे ही मतलब 2-4-5 घंटे बीतते हैं वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। पता चला कि भी दूसरे फतवे में लग गए और फिर हमारा ध्यान दूसरी जगह हो गया और हम लोग डाइवर्ट हो गए और फिर जैसे चल रहे थे नॉर्मल मोड में उसी तरह फिर कंफर्ट जोन में हम लोग चले जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है कि मोटिवेशन को दिमाग से निकाल कौन देता है? फिर वो दूसरा काम। इससे पता चला कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है और जिसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसके अंदर एक्सरसाइज नहीं है,
जिसके अंदर जो है कंफर्ट जोन से निकलने का रास्ता नहीं है, इससे पता चला कि वो जिंदगी में सफल नहीं हो जाते। तो आप एक फिक्स कीजिए ना टाइम। मैं नहीं कहता हूँ कि आप 4 घंटे 5 घंटे किसी काम को कीजिए, आप फिक्स कर लीजिए कि हमको 30 मिनट्स ना एवरी डे हम लोग को कुछ करना है। तो एक फिक्स कर लीजिए कि हमारी जिंदगी का 30 मिनट जो है वो रोज मैं बुक पढ़ाने में लगाऊंगा, या फिर 30 मिनट में जो है मैं किसी एक वीडियो को देखूंगा, या फिर 30 मिनट में कुछ अपनी जीवनी के बारे में लिखूंगा, या 30 मिनट कोई सफलता के बारे में लिखूंगा, या 30 मिनट कोई अपने सब्जेक्ट पे बात करूंगा, मैथ हो, साइंस हो, तो किसी भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, उसके लिए 30 मिनट मुझे रोज देना है। तो वो 30 मिनट आपकी जिंदगी से नहीं हटना चाहिए, और उस 30 मिनट के बीच में तीसरा आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए, दूसरा भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए, और वो 30 मिनट्स होना चाहिए। तो फिक्स कर लीजिए, और जब तक आप जिस चीज के बारे में फिक्स नहीं करेंगे और समय पे जो है हर रोज आप 30 मिनट आप समय नहीं देंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए यू हैव टू फिक्स अ टाइम और 30 मिनट्स इन 24 आवर्स। आप 24 घंटे में 30 मिनट ही फिक्स कीजिए, लेकिन रोज होना चाहिए, है ना, डेली, है ना। तो आपका एब्सेंस नहीं होना चाहिए इस चीज में, इसका दिमाग रखना चाहिए, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए बोला कि, है ना, कीप ए 30 मिनट्स टाइम, फिक्स ए 30 मिनट्स टाइम इन रूटीन योर 30 मिनट्स टाइम्स, है ना, गेट सक्सेस गेट गोइंग। तो कहा गया कि आप सफल हो जाएंगे और सफलता के बढ़ते कदम हैं। तो टुडे, आज के वीडियो में यही मैंने बताया कि यू हैव टू फिक्स द टाइम एंड विच इज योर एम्बिशन एंड लक्ष्य। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के लिए 30 मिनट फिक्स कर लीजिए और रोज निरंतर उसी में प्रयास कीजिए। मैं वादा करता हूं कि आप सफल हो जाएंगे मेरे दोस्त। तो मैंने आज के वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई है। कंफर्ट जोन से निकल जाना है, हार्ड लेबर करना है, दिमाग के अगेंस्ट में चलना है, दिमाग कहेगा कि रेस्ट मोड में रहिए। तो इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आपसे विदा लेते हैं फ्रॉम चरका कला, छतरा, झारखंड। मैं आशा करता हूं कि मेरे कुछ बताए वीडियो से कुछ बच्चे सीखेंगे, जो स्टूडेंट्स 10 to 20 ईयर्स में मैंने टीच किए हैं। सभी विद्यार्थियों को मेरा आशीर्वाद है, मेरी दुआएं हैं, और देशवासियों को मेरा सैल्यूट है, और सभी को मेरी तरफ से हृदय से, इनर पार्ट ऑफ हार्ट से सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग। लकी खान बेटा, सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।